हाँ स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले आप मेरे को बताओ, अगर आपको आपने डेफिनेशन सुनी हुई है, हाउ डू यू डिफाइन ए सिंपल पेंडुलम? भाई हाउ डू यू डिफाइन ए सिंपल पेंडुलम? अरे 8वीं क्लास से पढ़ते हैं हम, 8वीं क्लास से सुनते हैं व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। टू एंड फ्रो मोशन करता है। ऑसिलेटरी मोशन होता है सर। कितना नालायक जवाब दे रहे हैं ये बच्चे यार। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ए सिंपल पेंडुलम पहले। लिखो, मुझे लगा था ये जवाब तो आप दोगे यार। लिखो, व्हेन ए पॉइंट मास is suspended at the end of a flexible, inextensible and weightless string. When a point mass is suspended at the end of a flexible, inextensible and weightless string, vertically, the mass executes simple harmonic motion about mean position if it is given a small displacement. When a point mass is suspended at the end of a flexible, inextensible and weightless string vertically, the mass executes simple harmonic motion about the mean position if it is given a small displacement. Full stop. This arrangement is called simple pendulum. Full stop. हाँ समझा ये बात? अच्छा, पेंडुलम्स में टाइम पीरियड निकालने का या नेचुरल डिफरेंसी निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी है। पेंडुलम्स के केस में मैं आपको 2 एग्जांपल से ये बात लॉजिक समझाऊंगा, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन में आप ये लॉजिक खुद लगा पाओगे। हाँ, डेफिनेशन लिख लिया? ये भाई डेफिनेशन लिख लिया, रब करूं? फिल करते। हाँ, अभी तो देखो ध्यान से। अब पूरा तरीका समझो। अब हम क्या करेंगे, इस मास को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे। यानी मास को डिस्प्लेसमेंट दिया तो ये मास इस धागे से ऐसा उसके इधर आ जाएगा, ऐसा। यानी इस पोजीशन में लाए हम इस मास को ऐसा, और हमने इसको रिलीज किया, यानी ये रस्सी इसके साथ ऐसी बंधी हुई है। अब अगर हम इस पोजीशन से इसको लाके छोड़ देंगे तो ये मास मीन पोजीशन के अबाउट एग्जीक्यूट करेगा इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे समझ रहा? If this mass is given a small displacement and release, it will execute simple harmonic motion
अबाउट द मीन पोजीशन, ऐसा ऐसा ये एग्जीक्यूट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमारा एम है निकालना इसका टाइम पीरियड। तो जब हमने इस मास को इधर से खींच के छोड़ा और ये मास ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसा 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 जा रहा है, तो हम ये मान लेते किसी पोजीशन में ये यहां से इधर गया है बाय थीटा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है थीटा डॉट, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है थीटा डबल डॉट। यानी ये जो मास है, ये मास है, ये स्ट्रिंग जो टर्न करके इधर जा रहा है ऐसा ऐसा, तो थीटा थीटा डॉट थीटा डबल डॉट। अरे समझा? हाँ, अब इस केस में मेरे को बताओ रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट हो रहा है? मतलब ये जो धागा है, ये धागा है, ये किस पॉइंट के अबाउट ये मास को लेके ऐसा ऐसा रोटेट करवा रहा है? मीन। ऊपर जो हिंज पॉइंट है, हाँ, बराबर। तो पहले तो मुझे इस ऊपर हिंज पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो सबसे पहला स्टेप तो मेरा है, मैं निकालूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस केस में बोलूंगा आई ए विल बी इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखना, एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। एम के स्क्वायर मतलब इस, ये जो बॉल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट, इस बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, समझा? इधर के अबाउट, सेंटर के अबाउट। और फिर यहां से यहां मैंने अप्लाई करी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। हाँ, अब जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन लेकिन ये पॉइंट तो, ये मास तो एक पॉइंट मास है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन ही बोलती है व्हेन ए पॉइंट मास इज सस्पेंडेड, तो पॉइंट मास का रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ नहीं होता। पॉइंट मास के लिए देयर इज नो रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इस केस में मैं कह सकूंगा आई ए विल बिकम इक्वल टू एम एल स्क्वायर। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब किसी पोजीशन में अगर मैं ड्रॉ करता हूं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, यानी इस पोजीशन में मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो बताओ मुझे क्या क्या दिखाई देगा? हाँ, वेट दिखाई देगा कि नहीं देगा? देगा। इसका वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्योंकि इस बार वेट किसी के साथ कैंसल नहीं हुआ, यानी वेट आ जाएगा mg। हाँ, और क्या दिखाई देगा? और क्या दिखाई देगा? टेंशन। है डियर? नहीं, टेंशन नहीं दिखाई देगी डियर, क्योंकि हम पूरे स्ट्रिंग के साथ एफबीडी बना रहे हैं, हम सिर्फ मास का एफबीडी नहीं बना रहे। अगर मास का बनाते तो टेंशन दिखाई देती। हम मास का एफबीडी नहीं बना रहे, हम मास और स्ट्रिंग का एक साथ बना रहे, ये पूरा एफबीडी बन रहा है डियर, बराबर। हाँ, अब देखो ध्यान से, अब ये इधर थीटा डबल डॉट से जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए मुझे ये डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, बोलो क्या? आई ए थीटा डबल डॉट। अरे समझ रहा? और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल है थीटा, क्योंकि ये इधर जा रहा है, क्योंकि ये इधर जा रहा है ऐसा इस डायरेक्शन में, तो रोकने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में लगाना पड़ा, अपोजिट डायरेक्शन में आई थीटा डबल डॉट। अरे समझा? अरे हाँ, हाँ
अब mg को देखो, इस mg को मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दूंगा, एक्स वाई, ऐसा और ऐसा। mg को मैं रिजॉल्व कर दूंगा दो कंपोनेंट्स में, ऐसा और ऐसा। ध्यान से देखना, ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा, sin थीटा। अब अगर मैंने आई थीटा डबल डॉट लगा दिया है तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट इज जीरो, क्योंकि ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो मोमेंट की इक्वेशन बनाता हूं, यानी अब मैं लिखता हूं सिग्मा एम इक्वल टू जीरो। तो मेरी इक्वेशन बनेगी, ध्यान से देखना, एम जी साइन थीटा इंटू एल समझा, एम जी साइन थीटा इंटू एल प्लस आई ए थीटा डबल डॉट इक्वल टू जीरो, बराबर। अरे बराबर। हाँ, अब बहुत ध्यान से देखो, पेंडुलम्स के कुछ रूल हैं, पेंडुलम्स के कुछ रूल है। पहला बात मैंने ये लिखवा दी यहां पे, दूसरी बात लिखवाता हूं, with theta is very very small, therefore sin theta becomes theta। आपको ये दो बातें याद रखनी है पेंडुलम्स में। एक, पेंडुलम्स में वेट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड। दूसरी, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, so wherever you see sin theta, just write it as theta, because when theta is very very small, sin theta tends towards theta. That means this equation I can rewrite as mg theta into L plus, अब ia in this case is ml square, so ml square theta double dot is equal to 0। अरे समझ रहा? फिर से बताओ नीचे वाला। क्या चीज बताऊं फिर से यार? ये क्या बोला अभी? देखो, मैथ्स में हमें पता होता है देयर इज समथिंग नोन एज मैथ्स में लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, सुना है कि नहीं? हाँ, जिसमें अगर साइन थीटा में थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, हम बोलते हैं साइन थीटा, थीटा वेरी वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा टेंड्स टुवर्ड्स थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा अगर हम लिखते हैं और इसमें थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो कॉस थीटा टेंड्स टुवर्ड्स 1। ये दो बातें आपको याद रखनी है, साइन थीटा टेंड्स टुवर्ड्स थीटा एंड कॉस थीटा टेंड्स टुवर्ड्स 1 इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। अरे समझा? हाँ, अब इस केस में जो मैंने पहले नॉर्मल इक्वेशन बनाई, ये वाली नॉर्मल इक्वेशन बनाई। अब इस इक्वेशन में मेरा साइन थीटा आ गया, बट दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो इंस्टेड ऑफ साइन थीटा मैंने लिख दिया सिर्फ थीटा। इसके बाजू में चाहिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा टेंड्स टुवर्ड्स थीटा, नीचे लिख सकते हैं थीटा वेरी स्मॉल। हाँ, अब m से m कैंसिल हो गया, तो हमारी एक l से एक l कैंसिल हो गया। क्या इक्वेशन बन गई? l थीटा डबल डॉट प्लस g थीटा इज इक्वल टू 0, या हमारी इक्वेशन बन गई थीटा डबल डॉट प्लस g बाय l थीटा इज इक्वल टू 0, और ये है मेरी इक्वेशन ऑफ SHM। यानी अब मैं यहां से कह सकता हूं, ध्यान से देखो, ओमेगा n इज इक्वल टू अंडर रूट g बाय l, या मैं बोल सकता हूं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, नहीं 2 पाई नहीं होता, 1/2 पाई होता है ना? नहीं नहीं, 2 पाई अंडर रूट l बाय g। ये मेरे पास आ गया एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड।
हाँ, समझा लॉजिक? हाँ, ये लिखो, अच्छे से लिख के लो। हाँ, लिखो हेडिंग कंपाउंड पेंडुलम, और मुझे बताओ कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है। पता नहीं, भूल गए। भूल गए? हम्म। हाँ, इसमें देखो, अभी लिखना नहीं। अगर कोई लैमिना है, लैमिना मतलब जिसको सिर्फ एरिया है, थिकनेस हम उसकी ज्यादा नहीं मानते, दैट मींस व्हेन ए लैमिना इज सस्पेंडेड वर्टिकली, कोई भी शेप का लैमिना है, दैट मींस कोई भी इरेगुलर ऐसा शेप का कोई लैमिना है, और इसको आपने सस्पेंड कर दिया वर्टिकली फ्रॉम ए पॉइंट विच इज नॉट इट सीजी, यानी आपने इस लैमिना को लेके सीजी से सस्पेंड नहीं कर देना है, बस आपको किसी ऐसे पॉइंट से सस्पेंड करना है विच इज नॉट इट सीजी, यानी व्हेन ए लैमिना का मतलब होता है सिर्फ जिसको एरिया है, जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। So when a lamina is suspended vertically from a point other than its CG and given a small angular displacement, यानी आपने एक कोई भी लैमिना लिया, उसको किसी पॉइंट से सस्पेंड किया वर्टिकली, वो पॉइंट जो है वो सीजी नहीं है, और अब आपने इसको दिया एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी थोड़ा सा इधर खींच के छोड़ दिया। So this will execute simple harmonic motion about the mean position. अरे समझा? जैसे आप सोचो अपनी कॉपी है, जैसे सिंपल ये पेपर है, अगर इस पेपर को मैंने इस पॉइंट से सस्पेंड किया और छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया, तो देखो दिस एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द मीन पोजीशन। तो हम कहते हैं कि इसको हमने बना दिया कंपाउंड पेंडुलम। अरे समझा? हाँ समझा। लिखो, when a lamina is suspended vertically, when a lamina is suspended vertically from a point when a lamina is suspended vertically from a point other than when a lamina is suspended from a point other than the CG of the lamina, when a lamina is suspended vertically from a point other than the CG of the lamina, and the lamina is given a small angular displacement, and the lamina is given a small angular displacement, then the lamina executes simple harmonic motion. Then the lamina executes simple harmonic motion about the mean position. Then the lamina executes simple harmonic motion about the mean position. Full stop. Such arrangement is called compound pendulum. Such arrangement is called compound pendulum. हाँ, इतना लिख लिया? अरे इतना लिख लिया? हाँ हाँ, अब बहुत ध्यान से देखो। अब ये पॉइंट मेरा पॉइंट ए है, जहां से ये सस्पेंड हुआ है,
अब मैंने इस लैमिना को थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा किया, ऐसा, और टेढ़ा करके छोड़ दिया है। लैमिना को मैंने ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा किया और टेढ़ा करके ऐसे छोड़ दिया। अब तो ये जो इनिशियली वर्टिकल लाइन थी, ये तो वर्टिकल थी ऐसी, ये मेरी वर्टिकल लाइन है जिस पॉइंट से मैंने सस्पेंड किया था। अब जब मैंने इसको ऐसा टेढ़ा किया, ध्यान से देखो, तो ये जी पॉइंट यहां पहुंच गया। अरे हाँ ना, अरे समझा कि नहीं? हाँ हाँ, समझा समझा। यानी मैंने यहां से इसको टर्न किया ऐसा, बाय थीटा, थीटा डॉट, थीटा डबल डॉट, यानी मैंने इसको ऐसा टेढ़ा करके छोड़ दिया। तो ये अब ऐसा ऐसा मास जा रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा है मास, अबाउट पॉइंट ए रोटेट करते हुए। तो किसी पोजीशन में जब वो ऐसा जा रहा है, किसी पोजीशन में जब वो ऐसा जा रहा है और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, एंगुलर वेलोसिटी है थीटा डॉट, एंगुलर एक्सेलरेशन है थीटा डबल डॉट, उस पोजीशन में मैं ड्रॉ करूंगा उसका फ्री बॉडी डायग्राम। इसका मतलब मैंने ये मान लिया कि ये ऐसा ऐसे जाते हुए अभी किसी पोजीशन में वो इधर से इधर जा रहा है बाय थीटा, थीटा डॉट, थीटा डबल डॉट। अब इस पोजीशन में मुझे ड्रॉ करना है उसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा आई ए, क्योंकि वो किसी और पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है अदर देन सी जी। तो आई ए क्या बन जाएगा इस केस में, एम के स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर। ये समझा कि नहीं? हाँ समझा। एम के स्क्वायर, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन है अबाउट सी जी। एम के स्क्वायर में के इज रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सी जी, और एच है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो एम के स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूं यहां से आई ए बन गया एम इंटू ब्रैकेट में के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास आई ए इसका। अरे झेपा, अरे झेपा, अब ये टेढ़ी पोजीशन में मुझे ड्रॉ करना है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया इसको इधर। अब इस टेढ़ी पोजीशन में मुझे ड्रॉ करना है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो मुझे बताओ इसके एफबीडी में क्या क्या दिखेगा, आप बोलो भाई। mg। पेंडुलम में हमेशा mg दिखाई देगा, याद रखना है आपको। तो ये नीचे की तरफ आया mg। हाँ, और क्या दिखाई देगा? सही। है देयर? आई थीटा डॉट। हाँ, आई ए थीटा डबल डॉट किस तरफ दिखाई देगा वो? आई ए थीटा डबल डॉट। और कुछ दिखाई देगा क्या? mg sin थीटा। हाँ, अब हम रिजॉल्व करेंगे mg को। तो mg को रिजॉल्व किया तो mg के दो कंपोनेंट बन जाएंगे ऐसे, और ये एंगल है मेरा एंगल थीटा, तो ये बन जाएगा mg cos थीटा, ये बन जाएगा mg sin थीटा। अब मोमेंट लेते अबाउट पॉइंट ए, सिग्मा m इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन बनेगी? mg sin थीटा इंटू एच, mg sin थीटा इंटू एच प्लस आई ए थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू 0। अरे बराबर, अरे बराबर कि नहीं? अरे हाँ। हाँ हाँ। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं देयरफॉर mg थीटा इंटू एच प्लस आई ए की जगह लिख सकता हूं m इंटू ब्रैकेट में के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू 0। बराबर?
हाँ हाँ, m से m कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? जी थीटा एच k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस जी एच थीटा इज इक्वल टू 0। इसको नीचे लेके जाते तो थीटा डबल डॉट प्लस जी एच अपॉन के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गई मेरी इक्वेशन ऑफ SHM। तो मैं बोल सकता हूं इसका मतलब देयरफॉर टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी एच ए स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन जी एच। के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन जी एच। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। और मेरे पास टाइम पीरियड आ गया ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम जिसमें k is the radius of gyration of this compound pendulum about an axis passing through CG, and h is the distance between point of suspension and CG। आप ये लिख लो, फिर ये दो बातें लिखवाता हूं मैं। हाँ, इतना पूरा लिख के लो अच्छे से। हाँ, यहां तक लिखा ना सबने? देखो, where k is radius of gyration, where k is equal to radius of gyration about an axis through CG, radius of gyration about an axis through CG, and h is equal to distance between point of suspension and CG। where k is radius of gyration about an axis through CG and h is distance between point of suspension and CG। हाँ, ए भाई, ये दोनों बातें समझी? हाँ हाँ हाँ, आज के दोनों पेंडुलम समझे? सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम। हाँ क्वेश्चन बता देना सर।